गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 10 फिजिक्स। बच्चों, जो हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था उसका डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना, और उसके बाद आंसर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, और इसका आंसर होगा बच्चों ओम मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, है ना बच्चों। और इसका आंसर है बच्चों कि हम लोग जो कॉपर और एल्युमिनियम का तार का जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिशन में करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है और वहाँ इलेक्ट्रिकल करंट का ह्रास जो होता है वो कम होता है। ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू यूजेज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दो यूज लिखना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी देख लेते। फोर्थ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज, इसका यूज होता है बच्चों, पहला तो है इसका मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है ना। दूसरा जो है बच्चों जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उसका करेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसको क्या करता है डॉक्टर कि कॉन्वेक्स लेंस का उसका चश्मा पहनाया जाता है ना। और अगला क्वेश्चन था 4 में बच्चों के रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो आर अगर 20 दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, लिस्ट टू नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मींट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तीनों का आंसर देखते बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, सही आंसर है इन्फिनिटी, है ना। 6 जो था बच्चों कि दो नेचुरल इकोसिस्टम को लिखना था, है ना। दो नेचुरल इकोसिस्टम का लिखना था। तो दो नेचुरल इकोसिस्टम है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, है ना। एक्वाटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो था बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो इसका आंसर देखते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है बच्चों, द प्रोसेस इन विच टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर इन द फूड चेन। अगर मान लिया जाए कोई हानिकारक सब्सटेंस, हानिकारक चीज़ें अगर फूड चेन में एंटर करता है, इन करता है एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बढ़ते जाता है ना, ऑफ इच सक्सेसिव लेवल इन फूड चेन, है ना। तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 नंबर का है। इससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग वो 1 मार्क्स का था सारा, यानी 7 था, 7 क्वेश्चन था, 1 to 7 1 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 8 3 मार्क्स का है, इसको देख लेंगे। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताना है। ठीक है बच्चों। अब इसका आंसर बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, पहले रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाता है तो वो क्या होता है, चाहे वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है या उससे अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। यानी अगर रेयर से डेंसर आ रहा है तो बेंड होगा, है ना, और डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ठीक है। तो एक मीडियम से दो मीडियम में लाइट एंटर करता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, है ना। तो इसका दो नियम है बच्चों, दो लॉज है। पहला, the incident ray, the refractive ray and normal to the surface separating to two media outline in the same plane। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है ना, ये एक ही सेम प्लेन में एक ही पॉइंट में होती हैं, है ना, एक ही बिंदु में होती हैं। दूसरा नियम है बच्चों कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टिव रे इज कांस्टेंट फॉर ए पेयर टू मीडियम। और जो साइन आई बाई साइन आर आर जो होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है ना। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं बच्चों। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अभी तो 8 देख लिए बच्चों, है ना। 9 में क्या है कि एक वायर है बच्चों, है ना, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। एक वायर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, वायर है उसका रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम और रेजिस्टेंस
है ना, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, ठीक है बच्चों। और हम लोग का उस वायर का रेडियस दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, यानी वायर का रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 10 ओम, और रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वायर का वो दिया हुआ है आपका 50 इंटू 10⁻⁻² ओम मीटर। तो इसका लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हाँ, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी 50 इंटू 10⁻⁻² ओम मीटर दिया हुआ है, और जो आपका रेडियस है बच्चों 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, है ना, 0.000320 ये मीटर में आ जाएगा। अब उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जब इसमें इसको पुटअप करेंगे तो हम लोग का पाई इंटू 10⁸ आएगा। उसके बाद बच्चों रेजिस्टेंस इक्वल टू, है ना, रेजिस्टिविटी यानी रो एल बाई ए, तो एल निकालना है तो एल इक्वल टू आर ए बाई रो। आप सबको पुटअप कर दिए। आर जो था रेजिस्टेंस 10 ओम था, रेजिस्टिविटी एरिया जो था 10⁸ इंटू पाई, इसको पाई को पाई माने, बाद में इसको इसका जो वैल्यू होता है 3.14, है ना, बाद में लिख लेंगे, और रेजिस्टिविटी 50 इंटू 10⁻⁻²। इसके बाद ये क्या किया बच्चों, 0 0 कट गया। अब ये 10⁻⁻² को ऊपर कर दिए तो ये माइनस में है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, 10⁻² हो जाएगा। अब 5 यहाँ पर क्या किया बच्चों कि 10⁻² है तो एक यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पर आने पर ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला बेस्ड 10⁻⁻7 हो जाएगा, और उसके बाद एक 10 बचेगा, 5 से वो हम उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो बचा कितना, पाई इंटू 10⁻⁻7, एंड पाई के वैल्यू पुट कर दिए 3.14, और ये आपका 2 और 10⁻⁻7 मीटर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6.28, है ना, इंटू 10⁻⁻7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, एल बराबर, ठीक है बच्चों, ये हम लोग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पहले बच्चों। इसमें बोला है कि क्लोथ्स बैग यानी कपड़े का बैग, है ना, पॉलीथीन बैग से क्या फ़ायदा है, इसका क्या एडवांटेज है, यानी कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर पॉलीथीन बैग्स, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों हम लोग जानते हैं कि क्लॉथ बैग्स जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, और पॉलीथीन बैग्स नहीं होता है ना, वो नहीं होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों क्लॉथ बैग होता है इको फ्रेंडली होता है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट का दोस्त होता है। क्योंकि पॉलीथीन बैग्स जो होता है बच्चों उससे पोल्यूशन बहुत हो जाता है। अगर ज़मीन में उसको हम लोग गाड़ दिए तो उसको लैंड पोल्यूशन कर लेगा, और अगर उसको जला दिए तो आपका एयर पोल्यूशन होगा, है ना, जो कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। इसमें है बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। उसमें एक नीडल जिसको ऑब्जेक्ट हम मानेंगे, अगर उसको 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है नीडल को, है ना, तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो इसमें क्या है बच्चों कि एक कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और एक नीडल है जिसका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, और जो बन रहा है बच्चों इमेज बन रहा है वो सेम साइज बन रहा है। तो सेम साइज कहाँ बनता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में। जब 2f1 में होगा ऑब्जेक्ट, है ना, तो 2f2 में बनेगा, यानी 2f में ही बनेगा, 2f में सेम साइज बनता है ना, यानी इमेज का जो साइज होगा वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यानी ऑब्जेक्ट साइज इमेज का साइज बराबर होता है, इसका मतलब 2f में होगा इमेज बनेगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर u 50 सेंटीमीटर है तो v भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब अगर वहाँ पर जहाँ बन रहा है इमेज तो वो 2f1 हो जाएगा, वो भी आपका 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अब 2f1 50 होगा तो f क्या हो जाएगा यार, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो f इक्वल टू 0.25 मीटर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए बदले बच्चों कि हमको पावर निकालना, और पावर में जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होता है, तो p इक्वल टू 1/f होता है ना, यानी कह सकते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो 1/f होता है, तो 1 का 1, और f जो है वो मीटर में रखें। हम लोग कह सकते हैं बच्चों ये मीटर में होता है, तो हम लोग एम भी यहाँ लिख सकते हैं,
0.25 हो गया। अब इसको डिवाइड जो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आया, यानी पावर ऑफ लेंस 4 डायोप्टर हो जाएगा। क्योंकि लेंस का जो पावर होता है वो 4, लेंस का जो पावर होता है वो डायोप्टर होता है, तो P = 4D हो गया। ठीक है बच्चों।